शांत। सामान्यतः गर्म वस्तुएं क्रोध उत्पन्न करती है तथा शीतल और लेसदार वस्तुएं शांति। कीटनाशक होने के कारण मधुर, तिक्त, तीते और कसाय कसेले पदार्थ प्राय कोपनाशक होते हैं तथा कड़वे, खट्टे व नमकीन पदार्थ पीतवर्धक होने के कारण क्रोधोत्पादक होते हैं। अनुचित आहार के समान असंतुलित तथा अपौष्टिक आहार भी क्रोध का कारण है। स्क्रॉल करेंगे बहन। स्क्रॉल करेंगे बहन ऊपर। इसीलिए आवश्यक क्रोध से बचने के लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में सभी आवश्यक तत्वों की उचित मात्रा में समावेश हो। भूख प्यास की तीव्रता क्रोध की जननी है। भूख से पीड़ित लोग अनाज न मिलने पर निजी व सरकारी भंडार लूट लेते हैं। अकाल के दिनों में कई बार मनुष्य अन्य मनुष्यों को तथा माता पिता अपने बच्चों तक को मारकर भूख की ज्वाला शांत करते हैं। कुछ ही समय पूर्व की एक घटना है कि एक हरिजन युवक दिन भर कड़ा परिश्रम कर साय घर पहुंचा तो भोजन तैयार न था। उसकी गर्भवती पत्नी धान कूट रही थी। भूखे युवक ने मूसल छीनकर सिर पर दे मारा। जब बूढ़ी सास बहू को बचाने के लिए बूढ़ी बढ़ी तो बेटे ने उसे मूसल से मां का भी काम तमाम कर दिया। सुख में बाधा व्यक्ति में के क्रोध के कारण बनती है और पावक व्यक्ति क्रोध का भाजन संपूर्ण क्रोध को पाले में रखना गर्म कोयले को आज संपूर्ण पवित्रता का दूसरा कदम क्रोध मुक्त। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। एक बार एक दादी ने वात्सल्यवश अपने किशोर सोते पोते को पीने को दूध दिया। किशोर को निद्रा का सुख दूध की पुष्टि से अधिक प्रिय था, इसीलिए उसने दूधपान से इनकार कर दिया। परंतु स्नेहमयी दादी बार बार अनुरोध करती गई। इस पर किशोर ने दादी को ही जली कटी नहीं सुनाई, दूध का गिलास भी औंधा कर दिया। अधूरी नींद क्रोध का एक मुख्य कारण है। गाढ़ी नींद हमारी थकावट तथा चिंताओं को भगानी है और स्वास्थ्य प्रदान करती है। नींद हमारे जीवन का एक अत्यंत सुखद व स्वास्थ्यप्रद अनुभव है। इसीलिए जब तक अनिवार्य ना हो किसी सुषुप्त को जानना न चाहिए। सोतों को जगाने के काम समाज सुधारकों व राजनीति नेताओं आदि पर ही छोड़ देना चाहिए। उचित बिछोने तथा शयन कक्ष में वायु प्रवेश का अभाव भी नींद में बाधक बन क्रोध का कारण बनता है। उचित मात्रा में विश्राम व व्यायाम न करना ही कपोतोपादक है। किसी भी अंग व इंद्रिय की विकलता क्रोध उत्पन्न करती है। इसीलिए पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे नेत्र, श्रोत्र आदि सभी अंग ठीक प्रकार से कार्य करने में समर्थ रहें। बौद्धिक कारण जीवन को शांत, समृद्ध तथा आनंदमय बनाने में बुद्धि का योगदान है। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति में गायत्री मंत्र को, जिसमें प्रभु से बौद्धिक प्रेरणा
की प्रार्थना की गई है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। बुद्धिमान मानव तो विवेक से काम लेता है, अतः शीघ्र ही क्रोधाधीन नहीं होता, किंतु निर्बुद्धि मनुष्य क्रोध का विकार बनकर सैकड़ों कष्ट उठाता रहता है। उदाहरणतः राम ने कई वर्ष पूर्व श्याम को कुछ कड़वे शब्द कहे। उस घटना में श्याम का भी कुछ दोष हो सकता है तथा राम का क्रोध भी अनुचित हो सकता है। वर्षों बीत गए, बात आई गई हो गई। इस पर भी यदि श्याम उस घटना में अनेक बार स्मरण करके दांत पीसता रहे, मुट्ठी भींचता रहे, मन ही मन खींचता रहे, तो अनुचित ही है। भूत के समान ही भविष्य के संबंध में भी कई लोग अनिष्ट कल्पनाएं कर क्रोध किया करते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अनेक बार हमारी अपनी ही असावधानी से हमारे सिर, पैर व किसी अन्य अंग को ठोकर लग जाती है, उसमें दोष हमारा होता है। अतः हमें किसी अन्य पर क्रोध करने का अधिकार नहीं होता। तो भी हम निर्जीव पत्थर, ताक, द्वार, दीवार आदि पर व सजीव प्राणी पर कटु शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी मुरली देख रहे थे 18/1/2008 की। तो बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा आ जाओ और हम सब बच्चों को अपने महावाक्यों से धारणा मुक्त बनाओ। तो बहुत ही सुंदर मुरली थी। मुरली का टाइटल था सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो बाबा ने मेहनत मुक्त बनाने के लिए सबसे अच्छी, वैसे तो 4 बातें बताई थी, और उसमें भी सबसे अच्छा बताया था कि स्नेह में खोए रहो। हर किसी आत्मा को कोई ना कोई स्नेह का अनुभव जरूर है बाबा के साथ का। तो उसी अगर स्नेह के एक अनुभव में भी आत्मा खो जाएगी तो मेहनत मुक्त हो जाएगी। तो अब सुनते हैं बाबा की मुरली। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। तो आज तो सभी ने बहुत सुंदर अमृत वेला किया है, संकल्प भी बहुत श्रेष्ठ किए हैं, और सभी सत्युगी स्वरूप में, तो आज अभी फिलहाल तो सभी सत्युगी स्वरूप में ही बैठ के मुरली सुन रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ड्रिल करा रहे हैं, सभी 2 मिनट के लिए बिल्कुल परमात्म स्नेह जो अभी फील किया हो, पहले कभी फील किया हो, उस स्नेह में खोकर संगम युग के आत्मिक मौज की आत्मा बिल्कुल बाबा के साथ और उस सत्युगी जीवन का मजा लेते हुए और बिल्कुल उसी भान में स्थित हो जाए। अच्छा, इसी अनुभव में बार बार हर दिन में समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। बाबा कह रहे हैं
हर चीज हम छोड़ सकते हैं, लेकिन स्नेह जो बाबा ने हमें अथाह दिया है, तो कोई मेहनत नहीं। बाबा के सिर्फ उस स्नेह को याद करते हुए भी हम आत्माएं ना बाबा को कभी भूल नहीं सकती, बाबा के प्यार में ऐसे खो जाएं कि कोई मेहनत का अनुभव ही ना हो। अच्छा, सेवा का टर्न गुजरात जोन का है। गुजरात के कुमार उठो। अच्छा है, कुमार का अर्थ ही है कि शरीर में, जिग्नेश भाई जी ने हैंड रेज किया है, गुजरात के हैं, कि शरीर में शक्तिशाली, मन की शक्ति में भी शक्तिशाली, शरीर से भी हल्के, आत्मा में भी हल्के। तो ऐसे कुमार हो, हाथ हिलाओ हैं। हाँ जी बाबा, कोई बोझ की रिपोर्ट तो नहीं आएगी आज से। गुजरात के यूथ की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी ना? ऐसा होगा? रिपोर्ट नहीं आएगी या आएगी? जो कहते हैं रिपोर्ट नहीं आएगी वह हाथ उठाओ, है ना? तो सभी गुजरात के लिए तो है ही, सभी अपने अपने मन का हाथ उठाएंगे कि बाबा ने जितनी प्यारी स्नेह की मुरली सुनाई है, तो सभी अपने अपने हाथ उठाएंगे। हाँ, फोटो निकालो, पक्का काम करना है ना? अच्छा है, बाप दादा के पास एक यूथ ग्रुप का समाचार भी आया है। अच्छा पुरुषार्थ किया है, हिम्मत अच्छी रखी है, प्रोग्राम की विधि भी अच्छी है। अगर कोई और जोन वाले इस विधि को अपनाना चाहे तो बाप दादा को अच्छा लगा है। जो प्रोग्राम गुजरात के यूथ ने बनाया था तो वो बाबा को बहुत पसंद आया, है ना? अभी हमारा भी जो भट्टी का प्रोग्राम है, तो हम अपने को ये समझेंगे कि बाबा हमारे लिए भी ये कह रहे हैं। बाप दादा को अच्छा लगा है प्रोग्राम जो बनाया है और अभी किया है, उसके लिए बाप दादा की तरफ से अमर भव का वरदान है। तो बाबा हम सभी को अमर भव का वरदान दे रहे हैं। अभी सभी जो भी यूथ आए हैं, सभी को पहले मैं परिवर्तन, मैं आगे कदम उठाऊंगा, यह मंजूर है ना? पहले मैं या पहले यह, पहले मैं वाला हाथ उठाओ। देखो, आप अच्छी तरह से फोटो निकालो, बाप दादा को रिजल्ट देखनी है ना? अच्छा है, यूथ सारे विश्वविद्यालय की रिजल्ट को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। दोनों गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट भी निर्विघ्न देखना चाहती है, और आजकल की, है ना, बाबा भी हम सब बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध ही जो होते हैं ना, अगर आज का युद्ध पूरा चेंज हो गया, पूरा परिवर्तन हो गया, तो फिर तो दुनिया ऑटोमेटिकली ही चेंज होनी ही है। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो भी विकारों में जाते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो युद्ध के साथ सबसे ज्यादा होती है। आज सबसे ज्यादा टेंशन भी युद्ध को ही होती है। तो बाबा बाबा भी यही चाहते हैं, और आजकल की गवर्नमेंट भी क्या चाहती है? निर्विघ्न भारत को देखना चाहती है, लेकिन निमित्त युद्ध को बनाना चाहते हैं। तो करके दिखाना है, अमर रहना है, वादे निभाने में भी अमर रहना है। बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं, संकल्प किया है, आगे भी करते और कराते रहना। तो गुजरात के युवा आज से निर्विघ्न निर्विघ्न रहेंगे ना? बहुत अच्छा है ना? तो आज से हम सभी आत्माएं निर्विघ्न रहेंगे। माताएं उठो। अच्छा है, माताओं को वरदान है, क्योंकि दुनिया वाले भी यही नवीनता देखते हैं कि माताएं विश्व परिवर्तक बन गई हैं। तो माताएं सदा यह पाठ पक्का कर लो कि हमें सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना है ना? तो यहाँ पर तो अधिकतर सभी माताएं ही हैं। तो माताएं ये अनुभव करती हैं कि सभी विश्व परिवर्तक बन गई हैं, है ना? उसके लिए बाबा ने कौन सा पाठ पक्का करने को कहा है? सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, है ना? तो अभी सत्युगी सैर किए ना, तो वहां तो कोई भी पर चिंतन कुछ है ही नहीं, है ना? सभी के लिए शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ही रहती हैं। तो वैसे ही अपने आप को आज दिन भर महसूस करेंगे, रह सकती हो, रहेंगे, कोई भी आत्मा हो, लेकिन आप शुभ चिंतक रहो, और सदा शुभ चिंतन, व्यर्थ चिंतन नहीं, खराब चिंतन नहीं। ना तो अभी तो खराब और व्यर्थ तो शायद नहीं होता होगा, है ना? भले ही कोई चिंतन ना निकले, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता है। तो बाबा ने क्या कहा? हम कौन आत्माएं हैं? शुभ चिंतक, चाहे कैसी भी आत्मा हो हमारे सामने। तो ये भट्टी भी इसीलिए चल रही है
है ना, चाहे कैसी भी आत्मा हो, हर किसी के गुण देखना, उसके लिए शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, उसको आत्मिक दृष्टि में देखना। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक है, वही 21 जन्म के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। तो याद रखना दो शब्द, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन अच्छी संख्या है। कभी पर चिंतन नहीं करना, व्यर्थ चिंतन भी नहीं करना, यह रिजल्ट दिखाएगी। तो बाबा ने क्या कहा, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन। तो अभी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि जब वो आत्मा, है ना, जिससे भी हिसाब किताब है, कोई भी आत्मा हो सकती है, कोई सेंटर से भी हो सकता है जिनके घर से हिसाब किताब नहीं है, कहीं से भी, कुछ भी ऑफिस से हो सकता है, कहीं से भी। तो क्या मेरा उस आत्मा के प्रति शुभ चिंतन है, चाहे वो कैसा भी उसका व्यवहार हो, है ना। तो हम सबको क्या करना है, शुभ चिंतक भी बनना है और शुभ चिंतन भी करना है। तो टीचर्स सभी अपने अपने सेंटर्स में यह गुजरात की वरदानों का वरदान है, यह पक्का कराना और रिजल्ट देना। पर चिंतन बंद, व्यर्थ चिंतन बंद। तभी इस भट्टी में हम सभी को भी ये टारगेट मिला हुआ है ना, कि कोई भी व्यर्थ नहीं, पर चिंतन नहीं, है ना, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हर आत्मा के प्रति, चाहे आपके पीछे ही पड़ा रहे, आपका उल्टा मित्र बना हुआ हो, तो भी शुभ चिंतन पक्का। माताएं हाथ उठाओ, आप टीचर्स रिजल्ट देखना, हर सप्ताह इस बात की रिजल्ट देखना, देख सकती है ना। बाबा को लगता है हमारे भट्टी के बारे में पता चल गया है ना, तो बाबा इसलिए हम सभी बच्चों को कह रहे हैं ना, चाहे वो आत्मा कैसी भी, उल्टा भी हो सकता है ना। ये सब क्लास सुनने के बाद ही चाय पानी कुछ मांगा, और हमारा क्या रिएक्शन है ना, हम सेंटर जाना है, वो आत्मा हो सकता है थोड़ा अगर नहीं चलते हैं ज्ञान में, तो वो तो मना करते हैं। तो मेरा अंदर का चिंतन उस आत्मा के लिए क्या है, हर एक बात पे चेक करना कि मेरी वृत्ति उस आत्मा के प्रति है शुभ या नहीं है। क्योंकि इसी से जो अभी इतनी सुंदर सत्यों की दुनिया देखी, तो मुझे जो मेरा एक लास्ट जन्म ये मिला है, ये मेरा 21वां जन्म, तो मुझे यहाँ पर ही ऐसा बनना है जो बिल्कुल एक आत्मिक भान हो। तो क्या मैं उस आत्मा के प्रति या दुनिया की किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी पर चिंतन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, तो अपने आप को बस चेक करना है, तभी हम उस सत्य की दुनिया में जा सकते हैं, है ना। अब बाबा पांडवों के लिए बोल रहे हैं, पांडवों उठो, है ना। तो हमारे सभी पांडव भाई अपने लिए देखेंगे, पांडवों की संख्या भी कम नहीं है। अच्छा, पांडव क्या करेंगे, पांडवों का गायन क्या है, पांडव सदा पांडव पति के साथ और साथी रहे हैं, साथ भी रहे हैं, साथी भी रहे हैं, है ना, बाबा के साथ सभी रहे हैं ना। इसलिए पांडवों का टाइटल क्या है, विजयी पांडव। विजयी हो गई ना पांडवों की, कारण, जी गौरव भाई जी बताएंगे कारण, विजयी है ना। ओम शांति। क्योंकि सदा ही विजय ही हैं, विजय ही थे, विजय ही रहेंगे। क्योंकि सदा ना बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं। तो जो सर्वशक्तिमान के साथ सदा कंबाइंड है, तो उसकी विजय तो हुई ही पड़ी है ना। विजय निश्चित ही है सिर्फ हमारे, तो है ना। हमें हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, और विजय हमारी है ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। जी बहुत सुंदर। जी जिग्नेश भाई जी आप बताएंगे, विजय है। अच्छा, बाप समान बन रहे हैं, बहुत सुंदर। तो बाबा क्या कहते हैं, परमात्मा साथ और साथी है। तो आज से दिल से, मन से बाप का साथ नहीं छोड़ना है। साथ छोड़ते हैं तो माया आती है ना। इस लाइन को बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे कि माया क्यों आती है। तो माया कब आती है, जब हम बाबा का साथ छोड़ देते हैं। बाबा का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना, है ना। तो बाबा ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया है, जिस समय बातें हैं तो वहां पर बाप नहीं, और जहां बाप नहीं तो वहां माया आती ही आती है। तो जब भी हमारे ऊपर माया आए ना, तो समझ जाना
कि नहीं, अभी बाबा मेरा साथी अभी इस समय मुझे महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए ये माया आई है। और तुरंत जैसे ही हमने अपने मन में स्मृति दिला दी कि ये माया है, तुरंत 1 सेकंड में बाबा के साथ कंबाइंड होकर देखना, तो तुरंत ही माया चली जाएगी। अब दरवाजा खोलते हो तो वह आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? 63 जन्म की पुरानी है ना, तो बाप को भूलो नहीं। भूलना माना माया का आना, तो सदा साथ रहना है। और सेवा में, विश्व के परिवर्तन के कार्य में सदा साथी होके रहना है। परमात्मा कार्य के साथी, इसी में ही मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात चेहरे और चलन में साथी रहो। पसंद है, साथ रहेंगे, साथी रहेंगे। ना, साथ रहेंगे साथी रहेंगे मीनिंग क्या है? जैसा बाप वैसा मैं आत्मा, है ना। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमारे चेहरे और चलन जो भी हमसे मिल रहे हैं, तो वो हमसे क्या ले रहे हैं, है ना। अगर थोड़ी सी कोई बात आई, हमने क्रोध कर दिया, क्योंकि बाबा भी कहते हैं ना कि भाइयों में जैसे माताओं में मोह रहता है, तो भाइयों में क्रोध रहता है, पांडवों में ना। तो उसको चेक करना है कि छोटी 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 बातों में कहीं हम क्रोध तो नहीं करते। वैसे तो अभी बहुत सुंदर क्रोध की भी भट्टी चल रही है, तो आई थिंक सभी क्रोध के सभी चीजों को समझ चुके होंगे और क्रोध करना बंद कर दिया होगा। तो बाबा कहते हैं, माया का दरवाजा बंद, डबल लॉक लगाया, सिंगल लॉक नहीं लगाना। डबल लॉक, तो डबल लॉक बाबा कौन सा बता रहे हैं? निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद ना। जैसे माया आती है ना, तो बाबा कहते हैं ना, याद और सेवा। सच में ये सभी ने महसूस किया होगा कि जब हम सेवा नहीं करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि जो होती है वो खाली होती है, तो कहीं ना कहीं माया की प्रवेशता होती है ना। तो या तो एक निरंतर याद हो, लेकिन याद के साथ भी क्या हो? सेवा हो। तो चाहे अगर हम अपने परिवार में भी रह के, चलो सेंटर में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या परिवार के सदस्यों को भी मैं बिल्कुल एक आत्मिक स्मृति में देख रही हूँ? तो ये भी मुझे यही समझना है कि मैं जिस भी घर में बाबा ने मुझे जहां भी रखा है सेवा स्थान के लिए, वो मेरा घर क्या है? सेवा स्थान है। तो वहां की आत्माओं के लिए ही बाबा ने मुझे इस घर में रखा है। तो जब इस स्मृति से वो सेवा करते हैं ना, तो कभी फिर ये भान नहीं आता कि नहीं, बाबा ने तो मुझे कोई सेवा नहीं दिया, मुझे कोई सेवा नहीं मिली। जहां हूँ, बाबा ने परफेक्ट हर एक आत्मा को ना उसके पार्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्यूरेट रखा है। तो उसमें भी संतुष्ट। सेंटर की सेवा तो करनी ही है, चाहे समय निकाल के कभी भी कैसे भी करें, वो तो करनी है। लेकिन अगर नहीं मिलती है, तो घर में जितने भी सदस्य हैं, तो उनके साथ इसी स्मृति में रहना। ये सब देवकुल की आत्माएं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचरण कैसा हो, तो भी फिर हम कैसे, मतलब हमारे में डबल लॉक लग जाएगा, निरंतर सेवाधारी और निरंतर याद। ठीक है। पांडव भी निर्विघ्न। निर्विघ्न हाथ उठाओ। सभी पांडव अपने मन का हाथ उठाएंगे। दिल से हाथ उठा रहे हो, चेक करना है जो बाबा ने कहा है उसके अकॉर्डिंग मैं दिल से हाथ उठा रहा हूँ। जो दिल से उठा रहे हैं वह ज्यादा हिलाओ। देखना टीचर्स, हाथ उठा रहे हैं, अच्छा है। पड़ोसी हो ना, गुजरात मधुबन के पड़ोसी हो, तो पड़ोसी तो कमाल करेंगे ना। अच्छा है ना। तो गुजरात तो वैसे भी पड़ोसी है, तो बाबा कह रहे हैं मधुबन के पड़ोसी है, तो वो तो कमाल करेंगे ना, जब चाहे तब बिल्कुल सेवा के लिए भी मधुबन पहुंच जाते हैं। अब बाबा टीचर्स और कुमारियां, है ना, दोनों के लिए कह रहे हैं, दोनों ही उठो। जो भी कुमारियां हैं, वह बनती तो टीचर्स है ना। कुमारियां क्या बननी है? टीचर्स तो बननी है ना। इसलिए टीचर्स के साथ उठाया है। देखिए, कुमारियों का तो बाबा वैसे भी, है ना, कहते हैं एक कुमारी 100 ब्राह्मणों पर भारी पड़ जाती है ना। तो बाबा देखो कुमारियों की महिमा टीचर्स के साथ ही कर रहे हैं। नौकरी करनी भी पड़ती है, तो भी बाप दादा कहते हैं, अगर टीचर व विश्व सेवा का लक्ष्य है, कुमारियों को तो भी हर शनिवार जब छुट्टी होती है, तो सेंटर पर रहना है, लेकिन वहां सेवा करनी है। ऐसे ही नहीं रहना है ना। तो कुमारियां जो बाबा के बच्चे हैं, वो जो जॉब करते हैं, नौकरी करती हैं, तो बाबा ने कहा आप सैटरडे संडे तो मिलता ही है ना, तो उस दिन सेंटर पे जाके रहो, सेवा करो। लेकिन वहां सेवा करनी है, ऐसे ही नहीं रहना है। सेवा का अभ्यास करना है।
तभी तो टीचर्स बनेंगे, है ना। जैसे धीरे धीरे हम देखेंगे और सारी चीजें, फिर कैसे एक टीचर्स का गुण आएगा हमारे अंदर, तो सेवा करते समय बहुत से पेपर भी आते हैं, माया भी आती है ना। तो कैसे निर्विघ्न बनेंगे जब उन सब पेपर्स को पार करते चले जाएंगे। तो थोड़ा हिसाब किताब है तो उससे पूरा करें। अगर आवश्यक हिसाब है तो चल नहीं सकते हैं, इसलिए नौकरी करते हैं, तब तो फेल हैं। सचमुच कोई कारण है, कईयों के सरकमस्टेंस हैं, लेकिन कईयों की दिल भी है। तो शनिवार और इतवार सेवा करो, है ना। तो कुमारियों को भी ये चेक करना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम टीचर्स के साथ कुमारियों की बाबा अगर तुलना कर रहे हैं, है ना, एक साथ ही लिया है दोनों को, तो चेक करना है। क्योंकि कई जो कुमारियां है ना, वो सोचते हैं कि हमें सेंटर्स ना जाना पड़े, वहां बहुत माया आती है ना, तो हम यहीं पर रहकर ही सेवा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, एक टीचर्स का, चाहे वो कोई भी ब्रह्मा कुमारी हो, है ना, ये हमने पर्सनली अनुभव किया है कि सच में ब्रह्मा कुमारियां, चाहे हो सकता है सब नंबरवार हैं, किसी का नेचर कुछ, किसी का नेचर कुछ, उस पे नहीं जाना है किसी भी आत्मा को, क्योंकि उनके नंबर तो सबके ऐसे ही डिसाइड होने हैं ना। बाकी तो वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके नेचर वाइज ही नंबर डिसाइडेड होने हैं, है ना? तो उनके प्रति उनका इतना बड़ा त्याग, है ना। और बाबा कहते हैं ना कि बाबा ने उन कुमारियों को, बाबा ने उन टीचर्स को वहां बिठाया है। तो हम सब आत्माओं के अंदर, है ना, किसी भी ब्रह्मा कुमारी टीचर्स के प्रति, चाहे वो कैसी भी है ना, क्यों, किसने बिठाया है, किसने वहां पर उस जगह को, उस काबिल उनको समझ के बाबा ने बिठाया है ना। तो हमको कोई अधिकार नहीं होता है कि हम कैसे भी संकल्प उन आत्माओं के लिए, इतनी श्रेष्ठ आत्माओं के लिए क्रिएट करें। हमें इस ड्रामे को बहुत साक्षी होकर देखना है, और ये देखना है कि उस आत्मा का पार्ट जो भी है, हमें सिर्फ अपने पार्ट को देखना है, क्योंकि वहां पर बैठने वाली कोई साधारण आत्माएं नहीं हो सकती हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि अगर जैसे जॉब करते हैं ना, तो कई अपनी मर्जी से भी करते हैं कि नहीं मुझे जॉब करना है, मैं वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो बाबू तो सरकमटेंस है तो ठीक है, नहीं तो फेल है। मतलब हर कुमारी को पहले समर्पित होने की चाह जरूर रखनी है, फिर ड्रामे अनुसार जो होना होगा वो तो होगा। कई लोगों की परिस्थिति होती है कि उनको घर देख के कि भाई उनकी नौकरी की आवश्यकता है तो उनको करनी ही पड़ती है, लेकिन जिनको नहीं है तो सच में उनको एक ब्रह्मा कुमारी ही बनना है ना, टीचर्स बनना है। ब्रह्मा कुमारी तो सभी ही हैं। तो बाबा कहते हैं, इतवार के दिन पूरी सेवा करो, संस्कार डालो। सिर्फ रहने के संस्कार नहीं, सेवा के संस्कार डालो। समझो मैं सर्वसेवल बनने के कारण आई हूँ। प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस करती रहेंगी ना, मजा आ जाएगा। तो आप ही भी कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी, है ना। तो जितना जो कुमारी है, अगर वो प्रैक्टिस करती है ना, सैटरडे संडे उनको ऑफ मिलता है, तो धीरे धीरे उस जो नौकरी है ना, उसके बंधन से भी छुड़ा के बिल्कुल एक समर्पित टीचर, ना, उससे क्या होगा। क्योंकि हमें लगता है कि घर में हमारे कितने बंधन है, ये है वो है, लेकिन जब सच में वहां जाके देखो ना, तो सच में टीचर्स बहनों के साथ जो भी क्योंकि उनको तो इतनी सारे भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माओं के साथ एडजस्ट करना होता है, सबका सुनना भी पड़ता है। तो वहां पर रहने से एक बहुत बड़ी शक्ति भी मिलती है हमें, हमारा संस्कार परिवर्तन करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। तो घर में रहने वालों को तो सिर्फ 4 लोगों को हैंडल करना होता है या 8 लोगों को हैंडल करना होता है, लेकिन जो टीचर्स बहने उनको तो पूरा का पूरा मधुबन से लेके हर एक जगह पर एडजस्ट करना होता है। तो उनके जैसा बनना सच में बहुत भाग्य की बात है ना। तो बाबा कहते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, जितनी प्रैक्टिस करेंगी ना तो मजा आ जाएगा, आप ही कोई बहाना बना के अपने को छुड़ा सकेंगी। कुमारियां चतुर होती हैं, भोली भाली नहीं होती है ना। माताओं, जैसे माताएं होती है ना, वो भोली भाली होती हैं, लेकिन कुमारियों को एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है ना। कुमारियां चतुर होती हैं, इसलिए कुमारियां अर्थात स्व उन्नति में अपने सरकमटेंस अनुसार कदम आगे, स्वोन्नति में हर समय कदम उठाती रहें। सिर्फ नौकरी नहीं, ना नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी कहा अपनी स्व उन्नति, खुद आत्मा की उन्नति को देखना है ना। उसके अनुसार हर किसी की जो भी कुमारियां हैं, उनके अपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर वो समर्पित हो सकती हैं तो बहुत अच्छा है, और उनको जॉब ही करना पड़ रहा है
तो बिल्कुल अपनी आत्मिक उन्नति को देखना है ना। जैसे अगर हमारी सिद्दीकी दीदी जी को देखें, तो उन्होंने देखो एक कुमारी होके, आई थिंक अभी नहीं पता, समर्पित नहीं है दीदी ना, तो उनने देखो कितनी सारी आत्माओं को उठाया है। मतलब पहले उन्होंने क्या किया होगा, खुद की उन्नति, एक आत्मा की उन्नति की है, और फिर उसके बाद इतनी सारी आत्माओं को, तो सच में इस ग्रुप का बहुत बहुत थैंक्स, जो सच में इतने सारे बच्चों को कितनी सेवाएं देते हैं, हर आत्मा का उत्थान किया है। तो ऐसे भी है ना, ऐसे भी कुमारियां होती हैं जो खुद की पहले उन्नति करती हैं और फिर उससे सारे एक विश्व की उन्नति कर रही हैं, इतनी सारी आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बस चल रही हो, नौकरी करनी है, कब तक करेंगे कब तक नहीं करेंगे, कुछ सेवा नहीं, कुछ सोच नहीं। कुमारियां, ब्रह्मा कुमारियां तो हो ही, सभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी है। बाबा ने यहाँ कह दिया कि सभी कुमारियां ब्रह्मा कुमारी है। सर्विस करने वाली भी ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वह ना, ये हम सभी के लिए भी है। अगर हम अपने नाम के आगे बीके लगाते हैं, तो बाबा हम सभी के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वह जो विश्व कल्याण की भावना कामना रखे। तो बाप दादा देखेंगे कि कुमारियां योग्य टीचर बनो, खिटखिट वाली नहीं बनना, योग्य टीचर, क्योंकि योग्य टीचर्स की आवश्यकता होती है ना। अगर खुद ही हमारे स्वयं के अंदर ही खिटखिट होगी या घर में खिटखिट होगी, तो हम दूसरों का कल्याण जितना करना चाहते हैं उतना नहीं करेंगे। तो बाबा बोलते बिल्कुल निर्विघ्न टीचर बनो, है ना। खुद हम भी अगर अपने घर का एक टीचर बने, तो हमें बिल्कुल कैसा बनना है, निर्विघ्न। इसलिए ये योग भट्टी चलाई जा रही है कि सभी के साथ किसी ना किसी आत्मा के साथ है कर्मों का हिसाब किताब है। लेकिन बाबा एक चीज और बोलते हैं ना, स्व परिवर्तन, अपने आप को पूरा मोल्ड कर लो, मतलब अपने आप को आत्मा समझना ही, है ना, आत्मा समझना ही मतलब परिवर्तन होना है। तो बाबा कहते हैं आजकल क्या होता है, ट्रेनिंग भी कर लेती हैं, लेकिन सेंटर पर जाते ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो हैंड्स तो नहीं बन सकेंगी ना, है ना। बाबा हमको कहते हैं कि हम राइट हैंड है, तो बाबा बोलते देखो टीचर्स बहने जाती हैं, ट्रेनिंग भी करती हैं, है ना, लेकिन सेंटर्स पे जाते ही कुछ ना, क्योंकि संस्कार मैच नहीं होते हैं। इसलिए बाबा हमको शुरू से ही ये समझाने देते हैं कि अपने संस्कारों को परिवर्तन करो, हर आत्मा के साथ, है ना, हर आत्मा के साथ एडजस्ट। और एडजस्ट कैसे होंगे, जब उसके प्रति शुभ चिंतक, शुभ चिंतन रखेंगे, उसको एक आत्मिक दृष्टि से देखना कि वो भी एक आत्मा है ना। जितनी आत्मिक स्मृति हमारी रहेगी, उतना ही हम निर्विघ्न रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कुमारी अर्थात बाप दादा के सेवा साथी और निर्विघ्न साथी। अपने को एडजस्ट करने वाली हो ना, कि अगेंस्ट होने वाली हो, किसी के प्रति भी अगेंस्ट नहीं हो, एडजस्ट होने वाली हो। अच्छा, तो ऐसी कुमारियां बनेंगी, हाथ उठाओ। एडजस्ट होने वाली, सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, सबसे अपने, अच्छा कनिका बहन कुमारी हैं, हाँ जी कनिका बहन, कैसे बनेंगे आप, एडजस्ट करने वाले या अगेंस्ट? ठीक है ना, कैसे बनेंगे, सभी कुमारियां एडजस्ट करने वाली हैं, है ना। सोच के हाथ उठाओ। तो सबसे मिलनसार, है ना? सबसे अपने को साथी बनाने वाली निर्विघ्न। तब तो बहुत हैंड्स बन सकते हैं, अभी हैंड्स की कमी है। बाप दादा सभी कुमारियों को कह रहा है, मददगार बनेंगी ना, जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ, है ना। तो हम सभी बाबा के बच्चे, वैसे तो सभी है ना, क्या है, कुमारियां ही है ना, तो है ना, तो हम सबको बाबा का मददगार बनना है। लेकिन कौन सी मददगार, निर्विघ्न मददगार। अच्छा निकिता बहन, हाँ जी निकिता बहन भी कुमारी ही है, कुछ कह रहे हैं निकिता बहन आप? नहीं दीदी, वो बाबा ने कहा हाथ उठाओ तो इसलिए उठा। हाँ नहीं नहीं, निकिता बहन तो बिल्कुल कुमारी ही है ना बाबा की, अब तो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी बन गई है ना। तो बाबा सभी बच्चों से कह रहे हैं ना, तो जो मददगार बनेंगी वह हाथ उठाओ। तो निकिता बहन मददगार हैं, वो तो सेवा भी बहुत अच्छी करती हैं, बैग में भी बहुत अच्छी सेवा देती हैं। लेकिन कौन सी मददगार, निर्विघ्न मददगार, अभी उठाओ, निर्विघ्न मददगार। फिर इन एडवांस मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा हम सभी आत्माओं को मुबारक दे रहे हैं। अब टीचर से,
टीचर्स भी गुजरात में बहुत हैं। अभी टीचर्स को क्या करना है? टीचर्स को अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है, चाहे सेंटर पर, चाहे विश्व में। विश्व में भी वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है। बिना वैराग्य वृत्ति के इन आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। जो संदेश देने का कार्य कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बाप दादा को पसंद है, लेकिन उससे सहयोगी बनते हैं, माइक बनते हैं। आप जैसे बाप के वारिस बच्चे, समर्पण बच्चे कम बनते हैं। चारों ओर के सेंटर्स पर वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। जैसे स्टार्टिंग में देखो, बाबा ने, दादियों ने इतनी वैराग्य वृत्ति इमर्ज की, है ना। तो आज हम सब उनके ही अनुभव, उनकी ही धारणाओं पर चलकर, है ना, उस वैराग्य वृत्ति को फील करते हुए, महसूस करते हुए हम सब ने उन धारणाओं को किया है ना। लेकिन आज बाबा क्या कहते हैं, आज कम उस चीज की कमी है, वैराग्य वृत्ति की। तो सच में दिखती भी है वो कमी, है ना, क्योंकि बाबा बोलते हैं अगर टीचर्स में वैराग्य वृत्ति, तो जैसे कभी कहीं जाओ भी ना, तो दिखेगा भी कि अभी सच में सभी के अंदर एक देह भान है, बहुत सूक्ष्म में है ना। कभी अभी किसी को भी ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक आत्मिक स्मृति है ना। क्योंकि बाबा ने कहा जब बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी ना, तो अपने आप ही माइक तैयार हो जाएंगे। अब हमको बाबा को सिर्फ सहयोगी नहीं चाहिए, सहयोगी तो बहुत हो गए हैं। अब बाबा को तो बिल्कुल वो 9 लाख आत्माएं बिल्कुल पक्की पक्की, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, जिस दिन 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएंगी तो सृष्टि का परिवर्तन तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मतलब यही है कि अभी वो 9 लाख आत्माएं तैयार ही नहीं हुई हैं। तो वो चेक करना है, मैं भी तो उस 9 लाख आत्मा में हूँ, क्या मेरे अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति हो रही है ना। तो अभी एक छोटा सा अनुभव, अभी घूमने गए थे, है ना, बच्चों को लेकर, है ना, जम्मू कश्मीर गए थे, श्रीनगर। तो वहां पर देखा कि थोड़ा सा, हाँ, लगा कि हाँ यहाँ तो माया है, मतलब खुद को फील हो रही थी वो चीज ना। क्यों, जब आप टूरिस्ट प्लेस में जाते हो तो वहां चारों तरफ के लोग आते हैं, तो बस वहां से आत्मा के मन की चेकिंग स्टार्ट हो गई, है ना, कि बाबा देखो ये माया आ रही है। लेकिन वो माया क्या थी? मेरे मन की ही तो पूरी माया थी, है ना, कि इधर देखना। अगर आत्मिक स्मृति में रहते तो कोई माया नहीं है, लेकिन अगर आत्मिक स्मृति में नहीं है तो माया है। फिर वहां पे कुछ टीचर्स रहने भी मिली, जो अलग अलग बाहर से आए थे, है ना। तो सभी फोटो सेशन हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो सब जगह अभी कहीं भी बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो बाबा कहते हैं ना, वो अभी है ही नहीं ना। इसलिए वो वायुमंडल नहीं बना है। इसलिए आई थिंक जो बाबा ये योग भट्टी करा रहे हैं ना, कि जैसे मम्मा ने किया, जैसे बाबा ने किया, है ना, बिल्कुल बेहद नाम मान शान की जरा भी कोई इच्छा नहीं, किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं। तो जब वो वृत्ति होगी ना, तभी हमें जो हमारे अंदर एक वायुमंडल चेंज करने की प्रवृत्ति है ना, वो आएगी। तो वैराग्य वृत्ति सिर्फ खाने पीने पहनने की नहीं, साधनों की नहीं, लेकिन टोटल ना। आज बाबा देखो खाना पीना बहुत सहज है ना, एक हफ्ते भी खाने को नहीं मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। साधनों की भी, वो साधनों का भी नहीं कि अरे हम इसके बिना रह सकते, इसके बिना नहीं। क्या चाहिए बाबा को? लेकिन टोटल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, सब कुछ देखते हुए भी जैसे कुछ भी नहीं, कोई इच्छा नहीं, ये ज्ञान में आ जाए, ये भी इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। मैं आत्मा हूँ, ये विश्व की सारी आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, है ना। तो बिल्कुल मानसिक वृत्ति, दृष्टि और कृति, चारों ओर के जोन में अभी वैराग्य वृत्ति से उपराम, देह भान से उपराम, वह अभी लहर चाहिए। तो अपने आप को चेक करना है कि मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि इन सब से उपराम हो चुकी है ना। कि बाबा जो कहते हैं ना, अभी 1 सेकंड में अब अगर बोल दें कि एवर रेडी बन के आ जाओ, तो क्या मैं आत्मा तैयार हूँ? जैसे उस दिन एक बहन ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था, है ना, हमने इसकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, ज्वाइन तो नहीं किया था क्लास। तो उसमें बहुत सुंदर अनुभव था उनका ना, कि बच्चे के लिए कि कैसे बिल्कुल बाबा को इतनी समर्पित बुद्धि थी वो बहन, है ना, कि उन्होंने बोल दिया कि बाबा चला गया तो भी तेरा, नहीं गया तो भी मेरे पास ही है ना। तो इतनी तो होती है कुछ आत्माओं की। तो हमारे अंदर हमें चेक करना है, क्योंकि इसमें अभी सभी बच्चों के प्रति जो चीजें हैं, इतना आगे का नहीं सोच पाते हैं। तो हमें बाबा क्या कहते हैं,
ये बेहद की देह से कोई भी जरा भी भान ना हो देह का। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, पहले देह भान की वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव, इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए। मुझे किसी ने कहा बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो, इससे भी क्या मैं इसको अंदर स्वीकार भाव में ले रही हूँ? तो ये भी नहीं, देह भान जरा भी नहीं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि तीव्र गति से चाहे ब्राह्मण चाहे सहयोगी आत्माओं में श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में और सर्व में फैलाएंगे, तब आवाज फैलेगा। हाँ, अगर अभी भी आवाज नहीं फैल रहा है तो कहीं ना कहीं बेहद की वैराग्य वृत्ति की कमी है। सभी वर्ग वाले भी यही सोचते हैं, प्रत्यक्षता करना चाहते हैं, प्रोग्राम भी बनाते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं है। क्यों? कारण है चारों ओर, चाहे पाप कर्म, चाहे भ्रष्टाचार, चाहे बातों में, पोजीशन में वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो प्रत्यक्षता सहज नहीं हो सकती। तो अभी चारों ओर बेहद के वैराग्य वृत्ति ना, ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही, अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति है ना। ब्रह्मा बाबा को अंत में भी देखो, बाबा के सामने कितने बच्चे थे, है ना, बाबा को सब कुछ पता था, है ना, कि अब मतलब सारे बच्चे सामने इतने स्नेह में, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की। लेकिन जब आत्मा को शरीर छोड़ना था, बाबा को संकल्प भी आए, है ना, बहुत सुंदर मुरली 69 की है ना, उसमें बाबा को संकल्प भी आए कि बच्चे भी खींच रहे हैं ना वहां से। लेकिन बाबा की एकदम से इतनी उपराम वृत्ति की, एक सेकेंड में संकल्प को सब कुछ देखते हुए, उन सबको साक्षी देखते हुए भी, और एक सेकेंड में कहना चाहिए चिड़िया आजाद, है ना। तो ये वृत्ति जैसे न्यारा और प्यारा, जितने बच्चों के प्यारे उतने ही बच्चों से न्यारे भी थे, है ना। ऐसा नहीं था, बच्चे बाबा को कितना याद करते थे, सोच भी नहीं सकते थे बाबा के बिना रहने की, लेकिन बच्चों ने भी याद, जैसे रोना था वैसे तो नहीं रोए ना, तो उसका कारण था कि बाबा सदैव न्यारे भी रहे और सबके प्यारे भी रहे। तो क्या करेंगे? यही लक्ष्य लक्षण में लाना। अच्छा, गुजरात वाले तो सेवा में सदा हाजिर होने वाले हैं, वृद्धि भी सेवा की अच्छी है, संख्या भी अच्छी है। अभी वारिस और माइक, ऐसे माइक निकालो जिसके आवाज का प्रभाव हो, सबके मुख से निकले, यह कहता है कुछ तो होगा। अच्छा, मुबारक हो सेवा की, निर्विघ्न सेवा की, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब टाइम को देखते हुए मुरली रीड करेंगे, है ना। डॉक्टर्स, मेडिकल और इंजीनियरिंग विंग, अच्छा, दोनों ही वर्ग बहुत आवश्यक हैं। बाप दादा ने दोनों ही वर्गों के प्लान सुने। डॉक्टर्स ने जो प्लान बनाया अच्छा बनाया, बाप दादा को पसंद है, मुबारक हो। क्यों पसंद है? क्योंकि सब डिटेल क्लियर रूप से बनाया है, क्या करना है, किसको करना है, कब तक करना है, रिजल्ट क्या निकालनी है, यह सारा स्पष्ट रूप से बनाया है। बाप दादा जैसे गांव वालों ने, यूथ ग्रुप ने अपना क्लियर बना करके और प्रैक्टिस किया, इसलिए बाप दादा इन दोनों के प्लान और प्रैक्टिकल में भी मुबारक देते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स ने भी जो अभी प्लान बनाया है वह बहुत स्पष्ट बनाया है, और हेल्थ का नाम सुन करके तो सभी इच्छुक होते ही हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन नई नई बीमारियां तो निकल रही हैं, इलाज भी बहुत निकल रहे हैं, तो बीमारियां भी बहुत निकल रही हैं और तंग हैं बीमारियों से। तो यह प्लान देख करके सेवा सहज हो सकती है। तो अच्छी हिम्मत रखी है, सभी सहयोगी भी अच्छे अच्छे आ गए हैं, और चारों ओर आवाज फैलाने का प्लान बनाया है, एक जोन का नहीं, सारे भारत का है। तो चारों ओर आवाज फैलने से अच्छा आवाज फैल जाता है। मुबारक हो, प्लान को अभी प्रैक्टिकल करते चलो, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। डॉक्टर्स की संख्या भी बहुत है ना, ब्रह्मा कुमारी में भी डॉक्टर्स की संख्या बहुत है। अगर सारे वर्ल्ड के डॉक्टर्स इकट्ठे करें तो बहुत संख्या है, काम में आएंगे डॉक्टर्स। पिछाड़ी के समय आपको बहुत सेवा करनी पड़ेगी, बहुत दुख खत्म करने पड़ेंगे, है ना। अभी कोरोना में भी देखा है ना, सब कहीं कोई जाए, कुछ खुला हो ना खुला हो, लेकिन डॉक्टर्स की आवश्यकता तो सदा ही पड़ती है ना। तो डॉक्टर्स जो हैं उनको बहुत अच्छा है कि वो एक रूहानी डॉक्टर्स भी हैं और डॉक्टर भी हैं, है ना। तो सब चिल्लाएंगे और आप तन
और मन के डबल डॉक्टर बन के सेवा करेंगे तो बहुत अच्छा चांस है ना डॉक्टर्स के लिए। फिर इंजीनियर और साइंस दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया है, इंजीनियर और साइंस दोनों ही डिपार्टमेंट बढ़िया है। तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें जैसे साइंस प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाती है, ऐसे ही साइलेंस पावर के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाओ, क्योंकि आजकल सुनने के बजाय प्रमाण देखना चाहते हैं। तो ऐसे कोई प्रमाण बनाओ, जैसे साइंस सिद्ध करके सुनाती है, साइलेंस से यह प्रमाण है, आप भी साइलेंट फायदा हुआ है या परिवर्तन हुआ है ना। साइंस भी हमेशा सिद्ध करके बताती है, ऐसे आप भी साइलेंस शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण निकालो तो लोगों में आकर्षण होगी, ठीक है ना। अभी इस वर्ष में इस रूप का कोई प्लान बनाओ, बन सकता है, होशियार हो, बना देंगे, अच्छा, फिर भी अच्छा है। वर्गीकरण सबसे बने हैं, सेवा में वृद्धि तो हुई है। जैसे बाबा कहते हैं ना, साइंस की शक्ति को देखो, सिद्ध नहीं करना पड़ता, वो तो एक प्रत्यक्ष दिखाते हैं ना, कि जैसे अब पेन चल रहा है तो वो हाँ क्यों चल रहा है सब कुछ पता है, वो आज के लोग सिद्धता चाहते हैं कि हाँ साइंस तो प्रॉपर दिखती है। बाबा बोलते तुम्हारे अंदर भी वो साइलेंस की शक्ति दिखे, कि साइलेंस की शक्ति से ये आत्मा परिवर्तन हो गई, या हमारे संकल्प किसी आत्मा तक पहुंच गए ना। वो बोलते जैसे साइंस की शक्ति काम करती है वैसे साइलेंस की शक्ति भी काम करे। अब डबल विदेशी, बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि विदेशियों ने चतुराई बहुत की है, हर टर्म में चांस लेते हैं, और सभी, है ना, कितना अच्छा है, हर टाइम उनको चांस है। और सभी कितने देशों से आए हैं, 35 देशों से आ गए हैं। तो 35 देशों का कल्याण तो हो रहा है ना, जहां से आप आए हो उस देश का कल्याण तो हो रहा है ना। तो यह टाइटल यथार्थ है ना, विश्व कल्याणकारी है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। बाप दादा ने समाचार सुना है कि विदेश में भी यही प्लान बनाया है, कि कोई भी कोना संदेश के बिना खाली नहीं रहे, बनाया है ना, बनाया है। तो बाप के इस विश्व कल्याणी टाइटल को आपने अच्छा प्रैक्टिकल में लाया है। पहले सिर्फ भारत कल्याणकारी था, अभी फलक से कहते हैं विश्व कल्याणकारी, है ना। तो हम आत्माएं सच में विश्व कल्याणकारी कैसे हुए, है ना। बाबा ने बताया ना कि पहले सिर्फ भारत था, ये जब बाबा थे जब तक, फिर जब अव्यक्त रूप में सेवा की तो सच में देखो कैसे विश्व में सारी सेवाएं फैल गई। तो बाप का टाइटल विश्व कल्याणकारी का, और आप डबल विदेशियों ने प्रैक्टिकल में लाया है। और विदेशी एक बात में चारों ओर होशियार है, बताएं कौन सी। हमेशा विदेशी हाथ में हाथ दे के चलते हैं ना, देखा भी होगा, तो आदत है। तो डबल विदेशी किसका हाथ लेके चले, है ना। तो डबल विदेशी बाप को हाथ में हाथ देकर चलने वाले हैं। हाथ में हाथ है, हाथ कौन सा, निराकार को तो हाथ है नहीं, निराकार का हाथ है श्रीमत ना। तो डबल विदेशियों को तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। तो लेकिन उन्होंने देखो अपने संस्कारों को, बिल्कुल अपनी संस्कृति को कैसे चेंज किया। तो उसका आधार क्या था, श्रीमत ना। तो बाबा का हाथ है ना सभी के लिए, बाबा का हाथ कौन सा है, श्रीमत का। तो श्रीमत पर हाथ में हाथ देकर चलने वाले हो ना, कभी थक तो नहीं जाते हो हाथ में हाथ देने में, थकते हो थोड़ा थोड़ा। सदा बाप के श्रीमत रूपी हाथ में हाथ, अर्थात साथी सहयोगी बनने वाले, जो बाप ने कहा वह किया, है ना। तो सच में अगर हम आत्माएं भी जो बाबा ने कहा वो किया, हर दिन बाबा मुरली में जो कहते हैं, अगर हम उनको करेंगे तो कहते हैं ना बाबा की मेहनत नहीं फिर मौज का अनुभव करेंगे। ऐसे हो ना, ऐसे हो, समान सामने वाले ऐसे हो, पक्का देखना, बाप दादा पोता मेल देखेगा ना। बाबा ने कहा, बच्चे ने किया, वह है सुपात्र बच्चा। तो कौन है सुपात्र बच्चा, जो भी बाबा ने कहा और बच्चे ने किया, सोचे नहीं, करूं नहीं करूं, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, बाप ने कहा, मैंने किया, यह है पक्के वारिस, सोचने वाले नहीं करने वाले। कई कहते हैं ना करेंगे, देखना करेंगे जरूर नहीं, तुरंत कर्म, वह भी तुरंत दान कहते हैं ना। जैसे अभी मान लो भट्टी चल रही है, तो इसमें ये नहीं कि हाँ करेंगे देखेंगे सोचेंगे, है ना, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा ये सब, हमें ये नहीं सोचना है कि कोई निमित्त करा रहे हैं, ये सब बाबा ही हमारी पालना करवा रहे हैं ना। तो अभी मिट्टी मिली है तो इसको सभी बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन यहाँ बाप दादा कहते हैं, तुरंत हर कर्म में फॉलो करना महापुण्य है। महापुण्य और पुण्य में भी फर्क है। जैसे भक्ति में देखा ना,
जब बलि चढ़ाते हैं तो झाटू होता है, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। अगर सोच सोच के मरता है तो उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता है ना। एक उसको अलग हलाल है ना, एक ऐसा कहा जाता है। अभी हम घूम जब हम अभी गए थे टूरिस्ट प्लेस, तो वहां पर ऐसे ही मिले थे, तो उन्होंने बात की, इनका पूरा अपना धर्म के बारे में उन्होंने बताया सारी चीजें ना। तो बाबा के पूरे ज्ञान को कनेक्ट करके देख रहे थे, उन जो बातें बता रहे थे कि सच में ना बिल्कुल बाबा ने हर टाइम समय समय पर आकर हम बच्चों को हर टाइम हर चीज की जानकारी दी है। लेकिन जैसे ड्रामा में जब हमारा पार्ट है, तभी हमने उस चीज को स्वीकार किया है ना। तो बाबा उसी को बता रहे हैं कि सोच सोच के जब बकरे को की बलि दी जाती है ना, तो जो सोच सोच के मरता है ना, उसको महाप्रसाद नहीं कहते हैं। महाप्रसाद मतलब एक झटके में उसको हलाल किया जाता है, तब उसको महाप्रसाद कहा जाता है। तो श्रीमत को फौरन फॉलो करना, इसको कहा जाता है महापुण्य, है ना। ठीक है, समझदार तो बहुत हो, अच्छा लगता है यार। सिंधियों का ग्रुप भी अच्छा लगता है। मधुबन का श्रृंगार है ना, तो बहुत अच्छा है। तो डबल फॉरेनर्स डबल पुरुषार्थी, आगे ग्रुप में वरदान दिया था। डबल फॉरेनर्स का अर्थ ही है डबल पुरुषार्थी, सोचने वाले पुरुषार्थी नहीं। अच्छा, बाकी सेवा करते हो, जहां से भी आए हो सेवा अच्छी कर रहे हो। 100 पुरुषार्थ में भी अटेंशन है। आप आगे तीव्र रखना, पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र करना, क्योंकि समय बहुत फास्ट जा रहा है। अचानक कुछ भी हो सकता है ना। तो हम सभी को सिर्फ अपने मन की चेकिंग करना है कि बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अच्छा, सभी को दुआएं भी हैं और दिल का याद प्यार भी है। अच्छा, आज बहुत अच्छा वतन का दृश्य था। आज बाप दादा ने वतन में सभी एडवांस पार्टी वालों को बुलाया। एडवांस पार्टी ने कहा कि हम सब एडवांस पार्टी वालों का एडवांस स्टेज वालों को याद प्यार देना है ना। तो देखो, आज सभी एडवांस पार्टी वाले, हम सबके स्टेज है ना एडवांस, तो हम सभी याद प्यार लेंगे, है ना। तो आप एडवांस स्टेज वाले हो, वह एडवांस पार्टी वाले हैं, तो आपको बहुत याद प्यार दिया। और आज बाप दादा ने काफी वर्ष अव्यक्त पाठ चलाने के निमित्त दादी को और गुलजार को, दोनों को अपने साथ बैठाया ना। दादी प्रकाशमणि को और गुलजार दादी को, है ना, दोनों को अपने साथ बैठाया। काफी वर्ष अव्यक्त पाठ का हो गया, व्यक्ति की सेवा में तो अधिक अलौकिक पाठ चला है ना। दादी का पाठ ज्यादा चला है बाबा से ना, व्यक्त का जो अलौकिक पाठ है वो ज्यादा चला है अभी दादी का। तो बाप दादा ने आज दोनों को बहुत बहुत स्नेह दिया और एडवांस पार्टी वालों ने बहुत स्वागत की। बाप दादा ने दोनों को, स्क्रॉल करेंगे बहन, बाप दादा ने दोनों को बाहों का हार पहनाया, गले लगाया और दोनों के कार्य को सुनाया। दादी के लिए कहा तो दादी ने परिवार और सेवकों साथियों को सभी को बहुत अच्छी तरह से चलाया। निमित्त बन निमित्त बनी चलाने के और निमित्त समझ के चलाया, है ना। दादी ने तो सच में, जब बाबा ने जैसे ही सारी शक्तियां विल कर दी थी, तो दादी ने कितने प्यार से चलाया। हमेशा उनका यही रहता था कि दुआएं दो और दुआएं लो। उन्हें दुआओं के आधार पर ही, है ना, सारे बच्चों को चलाया। और गुलजार बच्ची ने बाप दादा को समाने का कार्य किया। सोचो, भगवान जिसके तन में आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं एक भान हो जाता है कि भगवान मेरे तन में आता है। लेकिन दादी को जरा भी नहीं, कैसे बाप और दादा को, पहले तो शरीर में भी एक दो दो आत्माओं को समाना कोई छोटी बात नहीं है ना। तो बाप दादा को भी समाया, प्लस कभी ये वर्णन नहीं किया कि बस मेरे अंदर तो भगवान आता है। कितना निर्माण होके दादी ने चलाया है। ये तो दोनों का कार्य विशेष रहा, इसलिए दोनों को विशेष वतन में स्वागत किया। और साथ में जो आदि से आदि रत्न दादियां कहो, उन्हों को भी स्वागत की। बाप दादा ने यही विशेषता सुनाई कि दोनों के कार्य में सफलता का कारण मैंपन नहीं, गुलजार बच्ची की भी महिमा की कि निर्मल निर्माण सेवा के निमित्त बनी और समाने की शक्ति प्रमाण परमात्मा और आत्मा दोनों को, ब्रह्मा बाप आत्मा और परमात्मा को समाने की शक्ति बाप द्वारा जो प्राप्त हुई, उसको कार्य में लगाया, है ना। दादी ने जो भी बाबा से शक्तियां मिली उसको कार्य में लगाया। दादी को जो अंत में हाथ दे के बाप दादा ने विल पावर्स की विल की, उस विल पावर से कार्य निर्विघ्न चलाया। तो दोनों की विशेषता कम नहीं है ना, दोनों दादियों की। दोनों ने अपना अच्छे से अच्छा पार्ट बजाया है और अभी भी पार्ट बजाते रहेंगे।
तो बाप दादा कहते हैं कि जो विशेष कार्य के निमित्त बनते हैं उनको बाप दादा की और ब्राह्मणों की बधाइयां जरूर मिलती हैं। उनकी मुबारकें, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं बहुत मिलती हैं। तो दोनों का पार्ट अपना अपना रहा, लेकिन सफल रहा, सफल रहेगा। अव्यक्त पार्ट भी चल रहा है ना, 2008 का अव्यक्त पार्ट भी चल रहा है, चलता रहेगा। और दादी का भी प्रकाश देने का, समय को समीप लाने का पार्ट चलेगा, अच्छा चलेगा। और साथ में सभी दादियों को और दोनों के साथी बहनें जो सेवा के निमित्त बनी, साथ में रही, बहुत अच्छा योग युक्त हो सेवा की है, कर रही है ना। तो अभी सभी का पार्ट चल रहा है, तो जितने भी आदि रतन है ना, सभी का पार्ट चल रहा है। कभी कभी देखो किसी को स्वप्न में आते हैं, है ना, दादी जानकी, दादी गुलजार, कोई भी आते हैं, तो मतलब अब वो अव्यक्त रूप से आज भी हम सब बच्चों को पालना दे रहे हैं। उन्हों भी बाप दादा ने इमर्ज किया और वरदान दिया, सदा ऐसे ही योग युक्त राजयुक्त बन के चलते चलो। बाप की दुआओं का हाथ आपके मस्तक पर है। ऐसे वहां वतन में सीन चली और सभी एडवांस पार्टी वाले जो आदि रत्न सेवा साथी रहे हैं, वह सभी इमर्ज थे। उन्होंने दोनों के ऊपर आज वतन में सोने के पुष्प डाले। देखा है सोने के फूल, सोने के फूल देखे हैं, बहुत हल्के होते हैं, भारी नहीं होते, जो लगे दर्द करे ऐसे नहीं होते हैं। बहुत हल्के से पतरे के होते हैं, लेकिन बहुत रंग बिरंगी अच्छी डिजाइन के होते हैं। तो बाप दादा ने आज दोनों के पार्ट की विशेषता सुनाते हुए सभी द्वारा सोने के पुष्पों की वर्षा कराई है ना। बाबा ने कितना सुंदर पुष्पों का वर्षा कराई, तो आज तो सभी ने सत्युग में उस उन चीजों को महसूस भी किया है ना। बाप दादा ने दोनों को बहुत प्यार किया और दोनों बाबा बाबा कह रही थी, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया, बाबा आपने कराया। ऐसे ही गीत गा रहे थे, है ना, कितने निर्माण है ना, कि बिल्कुल बाबा ने कराया सब कुछ। यह था दृश्य आज वतन का। अच्छा, हाँ, अब ममता बहन आप रीड करेंगे क्या? और टाइम के अकॉर्डिंग निकिता बहन बताएंगे कि मुरली तो अभी थोड़ी सी और है। जी भारती बहन। जी ठीक है। ओम शांति। दादियों से आदि रतन फिर भी आदि रतन है। आदि रत्नों की रौनक ही अपनी है। अच्छा है, बाप दादा ने देखा कि सभी आप जो निमित्त बने हुए हो, यह सारा ग्रुप निमित्त ही है ना। तो सारे निमित्त ग्रुप अच्छा है, एक दो को सहयोग देके अभी भी चला रही हूँ और अच्छा चला रही हूँ। बाप दादा देख के दुआएं देते हैं। एक ने कहा, दूसरे ने माना और कार्य सफल हो गया। राय बहादुर भी हो और कार्यकर्ता भी हो, लेकिन सब मिलकर, चाहे पांडव निमित्त है चाहे शक्तियां निमित्त हैं, लेकिन अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। यही बाप दादा का वरदान है। दादी निर्मल शांता से खुश रहती हो, खुशी में रहती हो, बीमारी में भी चिल्लाती नहीं हो, यह बहुत अच्छा है। योग भी अच्छा लगा रही हो, यह बहुत अच्छा है। दादी ने गीत गाया, खुश रहो आबाद रहो, यह पाठ बहुत अच्छा है। अच्छा पाठ बजा रही है। शांतामणि दादी से अच्छा है, शरीर को चलाते रहो, चल जाएगा, क्योंकि विल पावर है ना। इतने वर्षों की विल पावर काम में आती है। काम में लगा रही हो, लगाते रहो, सेवा भी अच्छी कर रही हो। मनोहर दादी से आदि रत्न सबकी नजरों में है, कैसे भी हो कहाँ भी हो, लेकिन सबकी नजर में आदि रत्न आदि ही है। सभी आदि रत्न है, विल पावर है। दादी जानकी से दादी जानकी ने कहा, बाबा बहुत अच्छा है, अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे बाप ने आप समान बनाया है। अच्छा, आज विशेष ब्रह्मा बाप ने आप एक एक को याद करते हुए बहुत बहुत बाहों की माला पहनाई, प्रैक्टिकल करके दिखाएं। प्रैक्टिकल हो नहीं सकता ना, क्योंकि एक तो नहीं है, सब सभी हकदार हैं। ब्रह्मा बाप को प्यार बहुत है बच्चों से, ऐसे ही दादी को भी भूलता नहीं है, बार बार याद आता है। कैसे हैं, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है,
मुझे सुनाया करो, कैसे हो रहा है, पूछती रहती है। फिर भी सखियां तो याद आएंगी, पांडव भी याद आते हैं। यही पूछती है, कारोबार ठीक चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक चल रही है ना। दादी भी खुश और ब्रह्मा बाबा उनसे ज्यादा खुश। दादी का पार्ट क्या है? दादी सकाश और टचिंग देकर उन्हों को तीव्र करेगी। छोटेपन से उनके मन में बहुत प्लान चलेंगे। जन्म ले लिया है, अभी नहीं, जन्म टाइम पर लेगी ना, अभी नहीं लिया, टाइम से ही लेना। आजकल के समय में यथार्थ है, लेकिन आप सबसे मिलती रहेगी सूक्ष्म। रमेश भाई ने सुनाया कि आपकी यादगार सोमनाथ जा रहे हैं। संदेश तो सबको मिलता है, लेकिन अभी ऐसा माइक और वारिस नहीं निकला है। वह निकालो, क्योंकि भक्ति के रूप से भी वो बहुत है। संदेश देने का ठीक है, लेकिन ऐसा कोई निमित्त बने, वह अभी पुरुषार्थ करे। निकल सकता है, मेहनत थोड़ी चाहिए, क्योंकि भक्ति का प्रभाव तो है। नारायण दादा तथा मनोज से खुश रहते हैं। शरीर निर्वाह की चिंता तो नहीं है, इसको है नहीं, बेफिक्र है, कभी भी सोचना नहीं। आपका परिवार बेहद का है, इसलिए बेफिक्र, कोई चिंता नहीं। बाबा सेवा में लगा दो अभी, अच्छा राय करेंगे फिर बताएंगे। भूपाल भाई से, बाप दादा ने सभी को याद करके बाहों की माला पहनाई। सभी को याद करते हैं। दादी को अपनी भुजाएं भी नहीं भूली हैं। बड़े तो छोड़ो, लेकिन भुजाएं भी नहीं भूली हैं। अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के योग युग, युक्ति युग, राजयुग, खुद भी राज को जान, सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के, स्क्रॉल करेंगे बहन, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले, ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जी, क्वेश्चन आंसर कौन लेगा आज? ममता दीदी आप ही पूछ लीजिए। जी जी बहन। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, त्याग किसको कहा जाता है? यस, ग्रुप 1, त्याग किसको कहा जाता है? यस, बताएंगे कोई? अच्छा, माइक नहीं वो हो रहा, ओपन नहीं हो रहा नितिका बहन। जी, हो गया दीदी। ओ तब जी, सुख सुविधा होते हुए भी उनका त्याग करना। हाँ बिल्कुल, बहुत
बिल्कुल सही है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन कौन से हैं? साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन कौन से हैं? यू बताएंगे? जी, आंसर आ गया है, मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हैं। अब रिक्त स्थान भरिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी हमें डैश के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। अच्छा, ये पहले वाली मुरली से है। भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं। जी, स्क्रीन हो गए, क्वेश्चन हो गए क्या पूरे? जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, कुछ भी दिखाई नहीं। ओम शांति। हाँ, वो चला गया था। अब रिक्त स्थान भरिए, डैश को याद करने से मेहनत चली जाएगी। डैश को याद करने से मेहनत चली जाएगी। स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाए। जी, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन है, मैंपन को भूल क्या बन जाओ? मेरा मैंपन को भूल। ट्रस्टी बन जाओ। मेरा यस, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। अब है नेक्स्ट, बाप दादा इस वर्ष में क्या देखने चाहते हैं? बाप दादा इस वर्ष में क्या देखना चाहते हैं? स्नेह युक्त मेहनत युक्त देखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेहनत मुक्त देखना चाहती जी। अब है, हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान होने का हर बच्चे को बाप का जी, ओम शांति दीदी, निमित्त होने का वरदान देते हैं ना बाहर बच्चे को। हाँ, निमित्त होने का वरदान। मेहनत मुक्त होने का दिया है बाबा ने इस बार इस मुरली में। अब रिक्त स्थान भरिए, मेहनत मुक्त अथवा अर्थात जीवन मुक्त। मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त डैश।
बेफिक्र बादशाह, मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त कौन है? बेफिक्र बादशाह। इन महावाक्यों को पूरा करेंगे। जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक हैं वही जो शुभ चिंतन और शुभ चिंतन हैं मायाजीत हैं। 21 इसका जन्म के वर्षे के अधिकारी बनते हैं। जी, अब सही गलत है। अभी के संस्कार आत्मा में एक जन्म इमर्त रहेंगे। गलत है। 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा।